ऐतिहासिक कुंभ का आयोजन हो चुका है। कुंभ को लेकर देश दुनिया में तमाम बातें की गई। पूरी दुनिया इस बात को लेकर हतप्रभ कि कैसे भारत में एक इतना बड़ा आयोजन जिसमें देश के तमाम देशों की आबादी से ज्यादा, तमाम कॉन्टिनेंट्स की आबादी से ज्यादा लोग एक छोटी से शहर में इकट्ठा हुए हैं, इसकी व्यवस्था कैसे रही, कैसे इसे पूरी तरीके से एग्जीक्यूट किया गया, इस बारे में बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार जी हमारे संग मौजूद हैं। प्रशांत जी, जरा सबसे पहले तो आप अपना अनुभव साझा करिए। सबसे पहले क्या कुछ रहा कुंभ का, लबो लुआब अनुभव कैसा रहा पुलिस का? कुंभ समाप्त हो जाने के बाद से तो मैं यही कहूँगा कि जो असंभव को संभव करने की जो की बात है वो चरितार्थ हुई है। और हमारी टीम ने जो टारगेट्स हमने सेट किए थे कुंभ के पहले, उसको भी एक्सीड करके और एक ऐसे रिजल्ट्स दिए हैं और ऐसे मापदंड सेट किए हैं क्राउड मैनेजमेंट के, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के, सर्विलांस के, जो आज तक मुझे नहीं लगता है कि कहीं इस तरह का मॉडल प्रयोग में लाया गया होगा। और आने वाली जो जनरेशन्स हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, वो इन चीज़ों को का अध्ययन करेगी और इन चीज़ों को रेप्लिकेट करने का प्रयास करेगी। और हमारे लड़कों ने और हमारी जो ग्राउंड ज़ीरो पर टीम थी उसने मिशन इम्पॉसिबल को भी अचीव किया है। और न ही सिर्फ कुंभ और महाकुंभ क्षेत्र में, बल्कि उस दौरान चूँकि हमारा बहुत हेवी डिप्लॉयमेंट कुंभ में था, पूरे राज्य में इस दौरान कोई बड़ी घटना नहीं होने दी गई, जबकि अमूमन उत्तर प्रदेश में कोई न कोई घटना होती रहती है। तो मेरा तो व्यक्तिगत अनुभव यही है कि जिस तरह का रेजिलियंस और परसिवरेंस उत्तर प्रदेश की पुलिस की टीम ने दिखाया है वो स्वागत योग्य है और उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। डीजीपी साहब, जरा अपना शेड्यूल तो बताइए, कैसे जब ये सब हो रहा था, बड़े स्नान पड़ रहे थे, लगातार इतने क्राउड का हसल बना हुआ था, शेड्यूल आपका कैसे रहता था? सीनियर ब्यूरोक्रेट्स जो वहाँ पे मौजूद थे उनका डे कैसे कटता था? कैसे, कितने घंटे की नींद मिल पाती थी? बड़ी बातें इस बारे में निकल के आई कि बड़ी मुश्किलें पुलिसकर्मियों के लिए भी हैं। क्या शेड्यूल रहता था उस दौरान? जो मुख्य स्नान के दिन थे वो पहले से ही तय थे। जैसा सबको पता था कि ये कुंभ 45 दिन तक चलेगा और 13 जनवरी से लेके और महाशिवरात्रि तक इतने दिनों तक हमें ड्यूटी देनी है। और इसके अतिरिक्त इस दौरान हम लोगों ने जो सामान्य दिनों में जो हमारा डिप्लॉयमेंट होता था वो 3 शिफ्टों का डिप्लॉयमेंट होता था, लेकिन जो मुख्य दिन होते थे उस दौरान कुछ जो शिफ्टें होती थी वो एक दूसरे को ओवरलैप करती थी, क्योंकि शिफ्ट चेंज करने का समय न तो समय होता था और न ही उस समय कोई ड्यूटी चेंज की जा सकती है जब इतनी भीड़ उमड़ जाती थी। तो इसके लिए भी पहले से रिहर्सल किया गया। हम लोगों ने अपने स्टाफ की ट्रेनिंग कुंभ शुरू होने के लगभग 2-2.5 महीने पहले से शुरू कर दी थी। आपने देखा होगा कि हमारे जवान इस दौरान केवल एक रस्सी, लाउड हेलर और सीटी के द्वारा इन्होंने 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं को श्रद्धा की डुबकी लगाकर वापस अपने गंतव्य तक भेजा है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि पूरे कुंभ में पुलिस मिसबिहेवियर की कोई शिकायत नहीं हुई। इस दौरान ऐसी व्यवस्थाएं कराई गई थी, हम लोगों ने सर्विलांस की ऐसी व्यवस्था कराई थी तथा केंद्रीय एजेंसियों के साथ इस तरह का हमारा समन्वय था कि हम लोगों ने कोई भी घटना छोटी से लेकर बड़ी तक नहीं होने दी गई। एक दुर्घटना अवश्य एक दिन हुई थी, उसको भी हम लोगों ने बहुत ही तत्परता के साथ उससे निपटा और मिनिमम जो क्षति होनी थी उसको हम लोगों ने तत्काल अपने क्विक एक्शन से बचाया। सर, आपने बात बिहेवियर की ये भी बड़ी चर्चा का विषय था।
क्योंकि कुंभ में ना केवल नॉर्थ इंडियंस आए थे बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आए थे, और जो क्राउड मैनेजमेंट में बड़े एग्जीक्यूशन में सिपाही तमाम जो लोग मौजूद थे, क्या ट्रेनिंग उनके बिहेवियर को लेकर दी गई थी? क्योंकि जो पुलिसकर्मी अपनी लाठी के लिए, अपने तमाम तरीके के हथियारों के लिए जाने जाते हैं, अपने काम के एग्जीक्यूशन के लिए उनका एक तरीका है बात करने का, वो पूरे डिफरेंट बिहेवियर से दिखाई दिए। इसकी बड़ी चर्चा रही। तमाम जो खोया पाया केंद्र थे वहाँ पर लोग खोए, उनका अनुभव बाहर निकल के आया कि पुलिस ने इतनी मदद की। क्या वो पूरा मॉड्यूल था? कैसे ट्रेनिंग की प्लानिंग हुई? क्या ये पूरा प्लानिंग था सर? बहुत पहले से ही, जैसे मैंने कहा कि जब हम अपने इस ड्यूटी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो हम लोगों ने केवल वैसे लोगों की ड्यूटी यहाँ लगाई थी जो कि इच्छुक लोग हों, क्योंकि भारी संख्या में यहाँ और लंबे समय तक यहाँ ड्यूटी देनी थी, और वेदर कंडीशंस भी उस समय बहुत ही ठंड का मौसम था। तो केवल जो लोग इच्छुक थे उन्हीं को भेजा गया, और उन लोगों की लंबी ट्रेनिंग सॉफ्ट स्किल्स के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में, जो ऑल ओवर कंट्री में जितने भी पूरे देश में विशेषज्ञ इसके उपलब्ध हैं, उनको बुला के हम लोगों ने अपने स्टाफ को बताया, उनको उनकी जिम्मेदारियों के बारे में अवगत कराया, और इसका क्या रेमिफिकेशंस है, मतलब कि इसके क्या, अगर उनका एक छोटा सा भी मिसबिहेवियर या मिस हैंडलिंग विभाग को, प्रदेश को और देश को किस तरह से इम्पैक्ट करेगा, इसका बोध कराया गया। और इस पे हमारे सभी स्टाफ के लोग खरे उतरे। आपने देखा होगा, चाहे वो बार बार लोगों को बताना हो कि आप किस रास्ते से जाएं, अभी आप वेट करें। ऐसे भी क्षण आए जब लोग उद्वेलित होकर उनके साथ धक्का मुक्की भी कर रहे थे, फिर भी जवानों ने कभी भी अपना आपा नहीं खोया। और साथ ही साथ जो लोग बिछड़ जा रहे थे, 30 से 35 हज़ार तक की संख्या है जो लोग पिछड़े थे, सबको एक एक को उनके परिवारीजनों से मिलवाना। ऐसे भावुक क्षण जब कोई बच्चा अपनी माँ से मिलता है, या ऐसे भी क्षण आए जब हमारे पुलिस के कर्मियों ने वृद्ध लोगों को अपने पीठों पे भी लाद के संगम तक की डुबकी लगाई। तो ये सभी चीज़ इसका परिणाम है कि जो हम लोगों ने इनको एक टास्क दिया था और इनमें एक ड्यूटी और सेवा की भावना जागृत की थी, उस पर वे पूरी तरीके से सफल उतरे। इतना बड़ा पुलिस डिप्लॉयमेंट सर प्रयागराज में था, उसके बाद भी लॉ एंड ऑर्डर सुचारू रूप से पूरे प्रदेश में चलता रहा। न्यू ईयर से लेकर हमने लगभग मार्च की स्टार्टिंग में हम खड़े हैं। क्या लोकल लेवल पे, क्योंकि इतना बड़ा डिप्लॉयमेंट था तो हर जिले से पुलिस बड़े पैमाने पर गई थी, क्या आपने लोकल एग्जीक्यूशन किया था कि लोकल लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक रहा? क्या प्लानिंग थी उसके लिए? हाँ, ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, चूँकि कुंभ का जो डिप्लॉयमेंट था वो बहुत सारे प्रदेशों से अधिक जो नफरी है, जिनकी सैंक्शन स्ट्रेंथ है, उससे ज़्यादा की संख्या में लोग केवल कुंभ में ही लगाए गए थे। लगभग 50,000 पुलिस बल का डिप्लॉयमेंट किया गया था, और इसके लिए हम लोगों ने कुछ केंद्रीय पुलिस बल भी उपलब्ध कराया गया, लेकिन सिविल पुलिस कंपोनेंट हम लोगों ने पूरे अपने प्रदेश से ही दिया था। और इसके लिए हम लोगों ने, हमारे जो फील्ड के अधिकारी थे प्रयागराज के अतिरिक्त, उनको भी सेंसिटाइज किया था, और वो भी पूरी तरीके से कटिबद्ध थे। इस दौरान हम लोग किसी तरह की कम नफरी के साथ भी हम ड्यूटी चलाएंगे। और बहुत ही अनुकरणीय मॉडल अन्य जनपदों ने भी पेश किया, जब वहाँ के सभी एसपी से लेके कांस्टेबल तक लोगों ने पूरे रोड की सुरक्षा, जब भारी संख्या में लोग अचानक उमड़ने लगे कुंभ के लिए, तो उनको व्यवस्थित करना, उनको होल्डिंग एरिया में रोकना, उनके लिए जिला प्रशासन के साथ मिलकर खाने इत्यादि की व्यवस्था करना, और उनके आवागमन के रास्ते को बेहतर से बेहतर बनाना, ये उपयोग किए गए थे। मुख्यमंत्री के एग्जीक्यूशन को लेकर भी काफ़ी चर्चा थी सर, क्योंकि हमने देखा देर रात तक मीटिंग चलती थी। बड़े स्नान के दिन तो वो तड़के सुबह ही जग कर बैठ जाते थे, आपकी तस्वीरें भी उनके साथ दिखाई देती थी। तो उनकी लीडरशिप में क्या पार्टिसिपेशन रहा, कैसे चैलेंजेस रहे, क्या पार्टिसिपेशन उनकी तरफ से रहा? सीएम की लीडरशिप में कैसे सहयोग मिला आप लोग को? नहीं, इस पूरे महाकुंभ का जो गेम चेंजर था वो यही था कि मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और दृढ़ता के साथ अपने पुलिस बल तथा हर एक विभाग के अधिकारियों के साथ खड़े होके उन चीज़ों को निर्देशित करना, वो चीज़ें कैसे ग्राउंड ज़ीरो पे एग्जीक्यूट हो रही है उसको खुद देखना,
और तथा बार बार फील्ड विजिट करके लोगों को इनकरेज करना और चीज़ों को बताना कि किस तरीके से और बेहतर प्रबंधन किया जा सकता है। मुझे लगता है कि इन तीनों चीज़ों के कारण ही हम लोग दिन रात हम लोगों ने परिश्रम किया और सभी विभागों ने मिला। और सबसे जो अच्छी बात ये थी कि हमारा जो अंतर विभागीय समन्वय था वो रियल टाइम और सीमलेस था, केंद्रीय एजेंसियों के साथ, चाहे स्टेट की एजेंसियों के साथ, स्टेट के डिपार्टमेंट्स के साथ, रेलवे के साथ, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ, स्वास्थ्य कर्मियों के साथ, स्वच्छता कर्मियों के साथ। तो इसके कारण भी बहुत सहूलियत मिली और हम लोगों ने पूरे मेला क्षेत्र को सीसीटीवी के द्वारा आच्छादित कर रखा था और हर एक चीज़ हमारी जो इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम है वहाँ आती थी और इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम का फीड भी यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्वयं ऐसे जो भीड़ के दिन होते थे उनके द्वारा खुद ही मॉनिटर किए जाते थे। तो शासन तथा माननीय मुख्यमंत्री जी का जो नेतृत्व था वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर इस कुंभ की सफलता के लिए मैं कहता हूं कि एक वही मुख्य कारण था और सभी टीमों का आपसी तालमेल जिसके कारण इस तरह के रिजल्ट्स हम लोगों को मिले। अच्छा, दुनिया भर की मीडिया में, दुनिया भर के डिस्कशन में ये बात निकल के आ रही है कि कैसे दुनिया अचंभित है कि इतना बड़ा इवेंट एक छोटी सी जगह पर एग्जीक्यूट आप लोगों ने कर दिया। इसकी लर्निंग के लिए, इसके ऑब्जर्वेशन के लिए कुछ कम्युनिकेशन पुलिस से भी किया जा रहा है कि कैसे किया जाएगा, कैसे ये हुआ? कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं? ना, ऐसे पहले से ही शासन ने बहुत सारे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स के साथ अपना अनुबंध कर रखा है। उन लोगों ने लगातार ग्राउंड ज़ीरो पे डेटा को कैप्चर किया है और जब उनकी स्टडी सामने आएगी तब हम लोग उसको पब्लिक करेंगे और चीज़ों को बताया जाएगा कि जिस मॉडल को हम लोगों ने अपनाया था वो किस तरह से सफल रहा। अब एक सबसे इंटरेस्टिंग सवाल सर, जो अब ये खत्म हो रहा है कुंभ और आप लोगों ने नई जो अनाउंसमेंट करी है उसके बाद निकल के आ रहा है, हमारे रिपब्लिक में एक सहयोगी अर्जुन, पुलिस के काफ़ी लोगों से उनकी बात हो रही थी, तो एक जिज्ञासा पुलिस कर्मियों में काफ़ी ज़्यादा है। छुट्टियों का आप लोगों ने अनाउंसमेंट कर दिया है। अब छुट्टियों के इस अनाउंसमेंट के बाद, क्योंकि इतना बड़ा नंबर है पुलिस का और पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले से लोग वहाँ पर गए थे, इन छुट्टियों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे? कुछ आप लोगों ने मोडस तैयार किया हुआ है, कुछ प्लानिंग है? जी, जैसे ही हमारे पुलिसकर्मी अपने अपने मूल जनपदों में जहाँ से वो ड्यूटी के लिए आए थे वहाँ जाएंगे, वहाँ उनको फेज्ड मैनर में और रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ऐसा हो सकता है कि किसी हमारे जवान को तत्काल बहुत आवश्यकता हो तो उनकी आवश्यकता और ड्यूटी को देखते हुए फेज्ड मैनर में सभी को जो अनाउंसमेंट शासन के द्वारा किया गया है 1 सप्ताह की छुट्टी की, हम उनको देंगे और ये प्रक्रिया शुरू भी कर दी गई है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कुंभ के दौरान भी अगर किसी के घर में कोई ऐसी इमरजेंसी थी तो उनको छुट्टियाँ दी गई थी और लोगों ने छुट्टियों का उपभोग भी किया। ये एक जनरल परसेप्शन रहता है कि पुलिस छुट्टी नहीं मिलती है, ऐसा नहीं है। हाँ, पुलिस में छुट्टियाँ कम मिलती हैं क्योंकि हमारे ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स ऐसे हैं, लेकिन आवश्यकता अनुसार सभी पुलिसकर्मियों को छुट्टियां दी जाती हैं। सर, अब और भी त्यौहार लगातार आने वाले हैं, शिवरात्रि गुजरी है और भी बहुत से त्यौहार लाइन हैं। सुरक्षा इंतजाम खास अब इन त्योहारों के लिए कैसे किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश भर में? नहीं, इस संबंध में और पहले ही शासन के द्वारा आने वाले होली का त्यौहार और जो रमज़ान का महीना है और उसके बाद से ईद और ईद के तुरंत बाद रामनवमी का जो त्यौहार है, इसके तैयारियां हम लोगों ने शुरू कर दी हैं और शासन स्तर पे इसकी मीटिंग भी की जा चुकी है और सभी त्यौहार हम लोग हर्षोल्लास के साथ परंपरागत तरीके से मनाएंगे। और जिस तरह का सामाजिक सद्भाव महाकुंभ के दौरान दिखा है, हम सभी अपने सभी साथियों के साथ मिलके और सभी धर्मगुरुओं के साथ मिलके और सभी धर्म और सभी वर्ग के साथ मिलके सभी त्यौहार सकुशल संपन्न कराएंगे। एक आखिरी सवाल सर, आपके निजी अनुभव को लेकर, इतना लंबा आपका करियर रहा, इस कुंभ का आपके कैरेक्टर, आपके पुलिसिया करियर पर आप कैसे अनुभव लेते हैं? इस कुंभ को आप जब पर्सनली देखते हैं, आपके कैरेक्टर पर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा? आपकी लर्निंग क्या क्या रही? आखिरी सवाल पर्सनल ऑब्जर्वेशन के हिसाब से। नहीं, ऐसे तो हमारी बहुत सारी लर्निंग्स थी।
और उसको हम लोगों ने अपने डिसीज़न मेकिंग को डायनेमिक रखा था और समय पड़ने पे हम अपनी स्ट्रेटजी भी यहाँ से बताते थे और उसको ग्राउंड लेवल पे लोगों ने इम्प्लीमेंट भी किया है। और व्यक्तिगत तौर पे ये कुछ ऐसे दिन थे जिसमें जो प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन का जो चरम होता है आप कह सकते हैं कि सकुशल संपन्न होने के बाद से बहुत ही गौरव की अनुभूति होती है जब आप एक ऐसे फोर्स को लीड करते हैं जिसने असंभव को संभव कर दिखाया। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के डीजीपी हैं, कुंभ का आयोजन हो चुका है। कुंभ के सफल आयोजन के बाद पूरी देश दुनिया में कुंभ के आयोजन को लेकर चर्चा हो रही है। आयोजन कैसा रहा, क्या लर्निंग रही इस आयोजन से और आगे की चुनौतियों के लिए क्या तैयारी है, इस बारे में रिपब्लिक भारत पर अपनी बात रख रहे हैं वीडियो जर्नलिस्ट दीपक त्रिपाठी, सचिन सैनी के संग अजय दुबे।